ये बहुत मेहनती आदमी हैं। इनके पास हाथ पैर भी सलामत नहीं है, फिर भी लोगों के लिए लड़ते हैं और खोद-खोद के निकालते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। जो नेता लोग से पूछते हैं, जी। वो भी पूछने के लिए हौसला रहना चाहिए। वाले हैं, श्रोतागण हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि जितेंद्र भाई का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जितना हो सके ये नहीं है कि आप धन से ही भी सपोर्ट करें। इनका वीडियो देखिए, इनका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। हर चीज़ करके इनको इनकी हौसला को बढ़ाइए क्योंकि इनसे सीखिए। सीखने को मिलता है कि हम लोगों को तो अभी तक सही सलामत सब है। सही है। लेकिन जब से मैंने इनका वीडियो देखना चालू किया था, तो इनका हौसला, इनका जज़्बा देख कर के मुझे काफ़ी उत्साहित होता था कि चलो कोई समाज में मतलब जो भी है पत्रकार एकदम निर्भीक हैं। निर्भीक होकर किसी से भी सवाल-जवाब करके वहाँ पहुँच जाते थे। कोई जैसे बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, तो वहाँ पहुँच के निर्भीक होकर, निडर होके आवाज़ बुलंद करते थे। खबरिया एक्सप्रेस। हमारे साथ जो ये फ्रेम में आप लोग चेहरा देख पा रहे होंगे, ये वही चेहरा है जो उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार, बम्बई, गुजरात हर जगह मतलब अपने कार्यशैली से सभी को अपना दीवाना बना के रखता था। जी हाँ, आप सही पहचान पा रहे होंगे, जोश एक्सप्रेस के चट्टान पुरुष। आप देख सकते हैं, ये कहने वाली बात नहीं, कंडीशन जो भी हो, लेकिन इंसान के अंदर जो मनोबल होता है, आत्मबल होता है, वो बड़ा होना चाहिए। और आपके पास हाथ पांव सलामत रहने से कोई फायदा नहीं जब आपका आत्मबल ही छोटा हो। हमारे साथ हैं चट्टान पत्रकार जितेंद्र सिंह, जो कि बहुत कुछ चर्चा की जाएगी, बातचीत किया जाएगा। इनके बारे में भी जानने का प्रयास किया जाएगा। हाल ही का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि काफ़ी जो एक कहा गया है ना कि सीढ़ी बाई सीढ़ी लोग चलते हैं, तो कभी सुख, कभी दुख, फिर कभी सुख। ये जो है जीवन के दो पहलू हैं। हर किसी के लाइफ में आना तय है। जिनके पास हाथ पांव सलामत है उनके लाइफ में तो चलता ही रहता है। लेकिन इसी प्रकरण में बात करेंगे जितेंद्र सिंह जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका मनोज भैया। और मनोज भैया बड़े हमारे परम मित्र हैं और बहुत दिल से मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं। जौनपुर से सोचिए चल कर ये मेरे लिए आए। पहले तो आपका धन्यवाद है कि कह दूँगा तो थोड़ा-सा लोगों को तकलीफ़ होगा, लेकिन कहने में भी गुरेज बहुत सारे हमारे मित्र पत्रकार हैं, बहुत सारे। लेकिन किसी ने एक बार ये नहीं कहा कि एक फ़ोटो लगा के कह दूँ कि जितेंद्र भाई आज तकलीफ़ में है, आप लोग सहयोग करिए। और आप जौनपुर से चल के इस बनारस में आए हैं महाराज, ये आपका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप जिस तरह से फील्ड में चलते हैं, जिस तरह से समाज के लोगों का सेवा ही, ये भी एक तरह से सेवा है। लोग कहते हैं यूट्यूबर है, भगा दो इसको। कोई नेता मंत्री विधायक हो, चाहे कोई थोड़ा पैसे वाला आदमी होता है, तो वो लोग को ये लगता है कि ये यूट्यूबर है। ठीक, काफ़ी बदसलूकियाँ होती हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन में आपने रहते हुए गरीबों मजलूमों की आवाज़ भी बुलंद की, उसके बाद नेता मंत्री विधायक से कटाक्ष भी किया और हर दायरे में रहते हुए सवाल जवाब भी किया। और कहीं न कहीं बहुत से लोगों के निगाह में भी आप गलत भी बने। लेकिन सवाल ये नहीं है कि किसके निगाह में आप गलत बनते हैं, किसके निगाह में अच्छे बनते हैं। सवाल ये है कि आप जनहित में, जनता हित में किस तरह से कार्य करते हैं। ये आपका सराहनीय कार्य है। और ये द खबरिया एक्सप्रेस सल्यूट करता है ऐसे पत्रकार भाई का। और हमारी कामना भी है, आप जो है जिस तरह से पहले दमदारी से चलते थे, उसी तरह से आप मनोबल बढ़ाते हुए दमदारी से चलिए। बाकी रह गई बात, उतार चढ़ाव जीवन में दुख सुख लगा रहता है। तो ये हमको एक बात बताइए, आप 4 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसा विकट समय हमने तो कभी नहीं देखा अपने लाइफ में, जब से जानने लायक भय या इस फील्ड में आए हैं। लेकिन उन 4 सालों के बाद ऐसा क्या आ पड़ा कि जितेंद्र सिंह को जो है इस तरह जो है घुटने टेकने पड़ गए? हालात क्या आगे? घुटना मैं हालात नहीं क्या टेका है? हूँ। हाँ, देखिए घुटना अपने आप से नहीं टेका हूँ। जी। आप लोग ने ही वो ऊर्जा दिया है कि भैया रुकना नहीं है, भैया झुकना नहीं है। मैं रुकूँगा नहीं, झुकूँगा नहीं। और रहा सवाल घुटना मैं जब टेक दूँगा, लोग कहते हैं ना कि पहलवान जब गिर जाए तो ये मत समझिए कि उसकी पहलवानी, अगर गिर के उठ जाता है तो फिर वो पहलवान बन जाएगा। जी, जी भैया, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। लग रहा है कि लोगों को मैं गिर गया हूँ, जी। लेकिन आप जैसे लोग एक दिन ऐसा ऊर्जा देंगे कि फिर मैं उठूँगा, फिर उसी जोश-जुनून के साथ मैं आऊँगा। हाँ, रहा सवाल आपने जो सवाल किया है कि स्थिति, देखिए स्थिति परिस्थिति किसी का भी खराब हो सभी का सकता वो है। तो बात बोला मैंने। बहुत अच्छे-अच्छे लोगों का खराब हो सकता है। और अब आप इस फ़ील्ड से हैं, आप भी जानते हैं कि इससे कितना इनकम होता है। बिल्कुल। बताने की बात नहीं है। नहीं तो कोई कह दे कि मैं जाता था तो मैं बोलता था कि मुझे इतना पैसा दीजिए। मैं सीधा कह रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं था। अगर जो बुद्धिजीवी व्यक्ति था तो कुछ कर देता था, अरे यार आया है उसको चाहिए। लेकिन जो नहीं था वो कोई बात नहीं। रहा सवाल यूट्यूब, फेसबुक से हमने बहुत पैसा कमाया था, बहुत ये चीज़ें थी। मतलब बहुत का मतलब अपना जीवन यापन कर लेता था। ताजमहल बनाने का शौक नहीं है ना, मैं बना पाऊँगा ये मैं जानता हूँ। मैं उसी पे काम करता हूँ जहाँ से तक मैं जानता हूँ कि मेरी क्षमता क्या है।
तो वहाँ तक ना हमने काम किया। कुछ रीज़न आया, परिवार प्रॉब्लम में आया, पिताजी के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, वहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत हो गया, 2 3 महीने हॉस्पिटल में रहा। जो पैसा था उनमें लगा दिया, कुछ पैसा कर्ज़ भी ले लिया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समझिए। तो जो कर्ज़ लिया तो कुछ लोग माँगने लगे और मेरे पास ऑप्शन नहीं बनता था। फिर मैं 2 महीना फिर सोचा, जैसे दिसंबर से डिस्टर्ब था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में थोड़ा-सा निकले, तो मार्च के बाद मैंने फिर प्रयास किया कि हो सकता है मैं कुछ करूँ। तो आप भी जानते हैं जब चैनल डीप में चला जाता है, तो उसको उठाना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो मैं अब फिर सोचा कि चलो अप्रैल से शुरू करूँगा। अप्रैल से फिर मैंने कुछ लोगों से कहा कि भैया दीजिए, ये मेरे पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं, इस गाड़ी को मैंने बेचने की भी बात कर दी कि भैया अब मैं गाड़ी रख के क्या करूँगा? मुझे अब हालाँकि बहुत शौक से इस गाड़ी को खरीदा था और मेहनत करके खरीदा था। तो कुछ लोगों से और फिर कर्ज़, मतलब कर्ज़ पे कर्ज़ लेने लगा कि भैया कुछ दीजिए, मैं जा रहा हूँ, यहाँ करूँगा तो शायद वीडियो चल जाएगा, यहाँ करूँगा तो वीडियो चल, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया। चैनल तो धीरे-धीरे उठ गया, लेकिन पेमेंट मेरा नहीं आया। दिसंबर से लेके जुलाई, हम लोग जुलाई में खड़े हैं, आज 9-10 तारीख है। आप सोचिए कि 6-7 महीने जिसके पास पेमेंट ना आएगा वो कैसे जिएगा? तो हमने अपील किया और अपील बस किया कि बार कोड लगाया, कहा कि जिसको जो समझ में आए। आप मेरे परिवार जोश एक्सप्रेस को अगर आप देखते हैं, तो आप जोश एक्सप्रेस के परिवार के एक सदस्य हैं और मैं परिवार से नहीं कहूँगा, अगर आप मेरे परिवार ना होते, इतने लोग हैं, इतने लोग आपके कैमरे के फ्रेम में आ रहे हैं ना, अगर ये मेरे परिवार के आप लोग ना होते तो मैं हमसे मिलने आते क्या? कुछ तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्या बताऊँ मैं मनोज भैया? तो ये लोगों से मैंने अपील किया और आज भी मैं अपील कर रहा हूँ और करता रहूँगा। आप जब पत्रकारिता जगत में मतलब एक जो आपका वो था, वर्चस्व था, जब आप मतलब हर तरह से मजबूत थे, हालाँकि अभी भी आप मजबूत हैं, हमारी कामना भी है आगे भी आप मजबूत रहिए। लेकिन आपके ऊपर लांछन भी बहुत से लगाया जा रहा था कि आप समाजवादी पार्टी के पत्रकार हैं और फलाने उनका पार्टी के पत्रकार हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस तरह का पत्रकार तो किसी पार्टी का नहीं होता है, पहला चीज़। अब लेकिन कुछ लोगों जब टैग जब देते हैं, टैग देते हैं, चलो वहाँ तक भी मैं मानता हूँ। और मैं जिस नेता की, अगर माना कि मैं नेता की वो करता था, उसकी वैचारिक चीज़ों से मेरी लड़ाई आती, ना कि व्यक्तिगत थी। अगर किसी को ये लगता होता तो मैं फिर से क्षमा चाहता हूँ आपके कैमरे पे, आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षमा चाहता हूँ कि जिसको भी अगर मेरे वीडियो से ये लगा होगा कि ना ये किसी नेता को टारगेट करता है या फिर किसी पार्टी को टारगेट करता है, तो मेरा नेता और पार्टी को टारगेट करना नहीं था, मेरे उनके वैचारिक चीज़ों को टारगेट करना था, विचारों को टारगेट, जो उसके रवैये थे, मैं उनकी रवैये से लड़ रहा था। किसी की लड़ाई पर्सनल नहीं होती है, अगर पर्सनल होती तो आप शायद नहीं हमारे बीच आते। अगर मैं पर्सनल लड़ता तो इतने लोग नहीं आते। एक लोग गलत हो सकता है, सभी लोग थोड़ी गलत है महाराज। दोस्तों एक चीज़ हम आप लोगों से ये बता देना चाहेंगे कि आप लोग समझते हैं कि पत्रकार होना बहुत ही आसान है, लेकिन मैं बता दूं कि पत्रकार होना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल कि पत्थल को छेद करना। जैसे बरसात होता है या फिर पानी टपकता है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, तब जाकर के पत्थल जो है छिद्र होता है वहाँ पर। तो उसी तरह जब एक पत्रकार घर छोड़ के निकलता है तो सबसे पहले उसको चलने के लिए वाहन चाहिए होती है। वो अपने मुंह पे ताला लगा सकता है, लेकिन उसके गाड़ी के पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए होता है। हम अगर कोई मामला हो जाता है हमारे यहाँ, तो हम बुलाते हैं कि पत्रकार साहब आए के हमारा मामला उठाइए, और आप बुलाने के बाद लोग जो है मदद भी नहीं करते हैं, उसके बाद काम भी निकलवा लेते हैं। लेकिन हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कोई भी पत्रकार हो, जितेंद्र भाई ही नहीं, जितने भी पत्रकार हैं, अगर आप अपने मामले में बुला रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे उसका परिवार है। जब वो गाड़ी लेकर बाहर निकलता है तो कहीं न कहीं परिवार उम्मीद की आस लगाता है कि पिताजी हमारा बेटा गया है, काम पे गया है, कुछ न कुछ लेके आएगा। तो कहने की बात नहीं है, सहयोग करना चाहिए, जो भी करता बने। ये हम नहीं कहते किसी से कर्ज लेकर के, चोरी करके आप दीजिए, आपको जो हो सके वो सहयोग करना चाहिए किसी भी पत्रकारों को। और खासकर जितेंद्र सिंह जी, इनका जो मनोबल है, इनके मनोबल को हम और आप मिल के ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये समाज के लिए निकलते हैं, न कि अपने स्वार्थ के लिए। बेचारे कोई भी पत्रकार हो, दिन में धूप सहता है, बरसात सहता है, ठंडी सहता है, उसके बाद ग्राउंड जीरो पर जाता है, धूल फेंकता है, पता नहीं क्या क्या कितने नेता मंत्री जो है ढकेल के निकाल देते हैं। ये सभी पत्रकारों के साथ हुआ होगा कभी न कभी। तो बताइए, इतना सब कुछ सहने के बाद तो एक पत्रकार जो है एक वीडियो जो है एक कंटेंट बनाता है, और उसकी भी गारंटी नहीं है वो चलेगी कि नहीं चलेगी। इसमें कमी हमारी और आपकी है, क्योंकि हम लोग अच्छी चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। अभी कोई वल्गैरिटी हो गया, गंदा गाना हो गया, कोई वैसी वीडियो हो गई, तो हम लोग खुल के सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो पसीना गार करके जो पत्रकार फील्ड में निकल कर मेहनत करता है, उसका सपोर्ट सबसे पहले हम लोगों को मिलकर करना चाहिए, और सभी को करें। और हमारे साथ सूबेदार राजभर जी, जो कि समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, और बहुत से दीन दुखियों और जो इनसे करता बनता उनके लिए खड़े रहते हैं, इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर।
मनोज जी, सबसे पहले तो आपके चैनल जो खबरिया एक्सप्रेस को धन्यवाद जी। और उसके जितने श्रोतागण हैं उनको नमस्कार। हमने बहुत पहले से आपको देखा है, आप महाराष्ट्र में रहते हैं। आपने पता नहीं बहुत से लोगों को बिगड़े हुए को बना दिया। हमको ही नहीं पता है, सबको पता है। लेकिन आज जो जितेंद्र भाई जो एक चट्टान जिनको मैं तो गिनता था, इनको चट्टान आज भी मैं गिनता हूँ। ये परिस्थिति जो आज निकल के आई है सामने, सभी के जीवन में आता जाता रहता है। तो इसके लिए क्या कुछ विचार है आपका? देखिए, परिस्थिति का काम है। वो एक कहावत है ना, कभी तू मेरा बाप, कभी मैं तेरा बाप। ये परिस्थिति की बात है। तो परिस्थिति आएगी, जाएगी। लेकिन जितेंद्र भाई के जो मैं आज आया मिलने के लिए, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगा वो इश्यू नहीं है। लेकिन जितेंद्र भाई का 1-2 वीडियो देखा और पहली बात कि इनका वीडियो देखने के बाद मुझे जो उत्तेजना मिलती है, मुझे जो जोश मिलता है, इनके चैनल का नाम जोश है जोश और एक्सप्रेस, इनकी रिपोर्टिंग जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करते हैं, कहीं न कहीं रग रग में जोश भरा होता जोश है। भरा रहता है। और इनकी बाणी जो निकलती उस समय माइक पकड़ने के बाद, ये अपने आप में एक काबिले तारीफ है। ये कोई कहने वाली बात नहीं है। जो लोग देखते होंगे, जो ऑडियंस होंगे, उनको अच्छी तरह से पता और है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ये जिद्दी भी पत्रकार है। जी, जिद्दी पत्रकार सब नहीं रहता है, जी। कुछ लोग रहते कुछ हैं। ही, बहुत कम, 100 में 5%। हाँ, जिद्दी पत्रकार भी है। तो इनको ठीक है, कुछ भी हुआ हो, वो अलग बात है। लेकिन मैं यही सबसे कहूँगा, आपके ऑडियंस से कहूँगा, आपके जितने लोग अगर देखने वाले हैं, श्रोतागण हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि जितेंद्र भाई का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जितना हो सके, किसी ये नहीं है कि आप धन से ही भी सपोर्ट करें। इनका वीडियो देखिए, इनका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, हर चीज़ करके इनको इनके हौसला को बढ़ाइए, क्योंकि इनसे सीखिए। सीखने को मिलता है कि हम लोगों को तो अभी तक सही सलामत सब है। सही है। लेकिन फिर भी हिम्मत हार जाते हैं। हार जाते हैं, जिस व्यक्ति को दोनों हाथ नहीं है, उसके बाद में पैर में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति का इतना जो है कि जोश और हौसला बुलंद रहता है। तो इनसे हमको सीख मिलती है और यही चीज़ देख के मैं थोड़ा-सा दिमाग घूमा, मैं बोला कि भाई से मिलने चलूँगा। बिल्कुल, हाँ, होना भी मिलने चाहिए। आया हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करिए। जी। ये देखिए राजेश राजभर जी हैं, जो कि प्रधान पद के प्रत्याशी हैं और समाज सेवा में निपुण रहते हैं। इनसे थोड़ा-सा बातचीत करते हैं। राजेश भाई, आप तो हालाँकि समाज सेवा में आप भी घुसे हुए हैं, समाज सेवा ही करते हैं चल-चल के, जो आपसे कर्तव्य बनता है। लेकिन ये जो जितेंद्र सिंह जी हैं, जो कि एक ऊर्जा और जोश को लेकर चलते हैं साथ में, इनके लिए इनके जो परिस्थितियाँ हैं, इसके लिए क्या कुछ सोचते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और सब भाइयों को नमस्कार करता हूँ। आप जो बोले कि पत्रकार, इनका कुछ सहयोग करना चाहिए। तो पत्रकार अगर नहीं होते, तो सच्चाई से कोई अवगत नहीं होता। जो सच्चाई होता है सब पूरे भारत में, सब पत्रकार लोग ही सबके कानों कान खबर देते हैं और आँखों देखी हाल दिखाते हैं। और वो सबका मदद करते हैं। अगर पत्रकार नहीं होते तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। तो इनका सहयोग करना चाहिए। और हमारे जो जितेंद्र बड़े भाई हैं, ये बहुत मेहनती आदमी हैं। इनके पास हाथ पैर भी सलामत नहीं है, फिर भी लोगों के लिए लड़ते हैं और खोद-खोद के निकालते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। जो नेता लोग से पूछते हैं, वो भी पूछने के लिए हौसला रहना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या मालूम उत्तर मिलेगा कि भगा देंगे। सच्चाई वही निकालते हैं, क्या सच्चाई है, क्या गलत हो रहा है। अभी ये सड़क पे कितने कर्मचारी क्या खाएँ, किसको पता नहीं है, लेकिन पत्रकार चाहेगा तो उसको निकाल उसको देगा। भी निकाल देगा। जी। तो पत्रकार जब दूर-दूर जाते हैं तो लोगों की भलाई के लिए जाते हैं। तो उनका हेल्प होना चाहिए और हमारे बड़े भैया का तो और होना होना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। हाँ, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो कि महाराष्ट्र के धरती पे ये भी रहते हैं और समाज सेवा ये भी करते हैं। तो आइए थोड़ा-सा 2 शब्द इनसे भी। ओम प्रकाश जी, जितेंद्र भाई को आप जानते ही हैं। जी। पहाड़ कह लीजिए, पत्थर कह लीजिए, या फिर जो भी कठोर चीज़ें संसार में बनी हुई है, जो आखिरी पड़ाव पे है, वो भी कह लेंगे तो कम नहीं होगा। तो ऐसे आदमी के लाइफ में अचानक से इस तरह का परिवर्तन आ जाना, कहाँ तक समझते हैं आप? देखिए, जब से मैंने इनका वीडियो देखना चालू किया था, तो इनका हौसला, इनका जज़्बा देख कर के मुझे काफ़ी उत्साहित होता था कि चलो कोई समाज में मतलब जो भी है पत्रकार एकदम निर्भीक हैं। निर्भीक होकर किसी से भी सवाल-जवाब करके वहाँ पहुँच जाते थे। कोई जैसे बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, तो वहाँ पहुँच के निर्भीक होकर, निडर होके आवाज़ बुलंद करते थे। आज मैं देख रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से हमको मालूम हुआ कि भैया बहुत स्थिति उनकी ख़राब है।
और भैया लोग आ रहे थे तो हमको फ़ोन किए कि जितेंद्र जी का यहाँ चलना है, तो मैं बोला तुरंत चलूँगा मैं। अगर वो ऐसे-ऐसे भाई को हम लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? इनका जज़्बा वो देख कर के हमको काफ़ी उत्साहित होता था, वीडियो इनका बहुत देखता था हम लोग। लेकिन ऐसे आदमी इस स्थिति में पहुँच जाएँ तो बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक चीज़ हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हमारी अपील है। हालाँकि हम अपील करते नहीं हैं और न ही अभी आज तक जितने भी हमने जो है कार्य किए हैं उसके लिए भी अपील करते हैं, लेकिन हमारी माँग है, दिली ख्वाहिशी मतलब हमारा ख्वाहिश है कि जितेंद्र भैया को फिर से मार्केट में आप लोग इस तरह से लाइए कि एक तूफ़ान सा मच जाए। वो जोश फिर से उमड़ के आ जाए सामने, जो जोश आज जितेंद्र भैया के अंदर है, लेकिन कहीं न कहीं वो पटल पे नहीं आ पा रहा है, क्योंकि परिस्थितियाँ जो है इस तरह का आ गई हैं। और जितेंद्र भैया को के जैसे पत्रकारों को अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो वही होगा कि इसी तरह जो है जो भी अच्छे पत्रकार होंगे, जो निर्भीक होंगे, निडर होंगे, दम तोड़ देंगे, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो इनका सपोर्ट दमदारी से करिए और यही नहीं कि आप जो है आर्थिक मदद ही करिए, आप इनके वीडियो को पहले पूरा वॉच करिए, उसके बाद लाइक करिए, कमेंट करिए, उसको शेयर भी करिए और जहाँ भेजिए आप, उसको जो है मैसेज के द्वारा अगर मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं, फ़ोन कर दीजिए डायरेक्ट। भैया ये वीडियो आप देखिए और इसको शेयर करिए ताकि भाई का जो है आगे और भी हौसला बुलंद हो सके और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाएँगे। भावुक हो रहे हैं भैया का ये हालाँकि ये है नहीं ऐसे, लेकिन भावुकतापन हमारे अंदर आ जा रही है। आप लोग सपोर्ट करिए और अपनी राय भी ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, क्योंकि आपका राय मायने रखता है। तो इसी तरह की न्यूज़ आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।